Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह में विसर्जन जुलूस के दौरान हुई जमकर मारपीट। घायल जीतू रजक की स्थिति गंभीर, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। लायंस क्लब ऑफ जागृति ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, 11 यूनिट रक्त किया संग्रह। तीसरी प्रखंड बरहेरवा बाग गांव में सड़क नहीं रहने से ग्रामीणों की बड़ी समस्या। आए दिन दुर्घटना में लोगों का टूटता है हाथ पैर। लोगों ने जिला प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित ईस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट का हुआ समापन। खेलगांव पब्लिक स्कूल प्रयागराज और जमुना राम मेमोरियल स्कूल बलिया ने खिताब किया अपने नाम। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह में विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में तनाव हो गया, लेकिन विसर्जन जुलूस में शामिल दूसरे लोगों ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया। लेकिन एक पक्ष ने विसर्जन के बाद दूसरे पक्ष को घेर कर जमकर पिटाई कर दी, जिससे एक पक्ष के जीतू रजक और विकास रजक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मारपीट में जीतू रजक के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने बताया कि विसर्जन जुलूस के दौरान जीतू के साथ सोनू, अमन, अभिषेक, रवि, अंकित आदि लोगों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन मामला को शांत करवा दिया गया। लेकिन आरोपियों ने मूर्ति विसर्जन के बाद घर लौट रहे जीतू रजक को बनियाडीह स्थित बिजली तालाब के पास रात में घेर कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनके माथे पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद खून से लथपथ जीतू रजक को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जीतू रजक के परिजनों ने पुलिस से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। यहाँ पर सोन हुआ, उसके बाद डायरेक्ट आके सोनू जो है सोनू राम आके और दीपू दो बेटा है, पप्पू का बेटा है और शंभू का बेटा, सब काड़ा खोल के और हथियार लेके सब मारा है चारों तरफ से। उसके बाद तालाब में हम डूब गए। तालाब में डूब के वो लोग डूब के और हमको मार रहा था, जान मारने के लिए धमकी दिया, डुबा दिया हमको। डुबाने के बाद हम सांस ले नहीं सके, उसी में काड़ा पर काड़ा मार रहा है। 4-6 आदमी मिलकर मारा, 4 लोग पहचाने, 2 तो हम नहीं पहचाने। कब का घटना है ये? लगभग 9 बजे, लगभग 9 साढ़े 9 बजे। क्या चीज का विसर्जन करने गए हुए थे? विश्वकर्मा भगवान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनियाडीह। क्या नाम हुआ? जीतू रजक। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृति की ओर से गुरुवार को गिरिडीह सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 11 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर क्लब की अध्यक्षा लायन मीना कुमारी ने कहा कि मानव सेवा के क्षेत्र में यह रक्तदान शिविर का आयोजन क्लब की ओर से किया गया है। रक्त को कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम सबों को रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सकता है। इधर आइए।
अगर तेरा खून ज्यादा है तो यूनिट दे दो। लेवन बहुत जल्दी निकल गया। 1 यूनिट और दे दो हाथों हाथ। दे दे। दूसरा हाथ से दे दे। एक्टिविटी कार्यक्रम के तहत लायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से 17 से 19 सितंबर तक ब्लड डोनेशन कैंप और ब्लड डोनेशन अवेयरनेस कार्यक्रम करने का आह्वान हुआ था। इसी के तहत लायंस क्लब जगह जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है और मानवता के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही है लायंस क्लब। इसी कड़ी में लायंस क्लब जागृति गिरिटी ब्लड डोनेशन कैंप सदर अस्पताल में कर रही है। इसके तहत लगभग 10 यूनिट ब्लड एकत्रित किया जा चुका है और आगे भी कार्यक्रम जारी है। शिविर में क्लब की सचिव रागिनी प्रकाश, कोषाध्यक्ष मनीषा कपिस्वे, लायन अनीता गुप्ता, लायन सारिनी बैस्कियार, सुषमा गुप्ता, सरिता बर्नवाल, अरुण नाथ मंडल आदि शामिल थे। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड का बहेरवा बाग गांव लंबे समय से सड़क की समस्या से जूझ रहा है। चंदोरी पंचायत अंतर्गत आने वाले इस गांव तक जाने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। आदम जमाने से बने इस सड़क का ज्यादातर हिस्सा टूट चुका है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इतना ही नहीं, इस सड़क पर चलने वाले कई लोग गिरकर अपना हाथ पैर तुड़वा चुके हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग ने बताया कि इस गांव में दशकों पहले पक्की सड़क का निर्माण करवाया गया था, लेकिन धीरे धीरे वह सड़क क्षतिग्रस्त होती चली गई। इस सड़क पर रिपेयरिंग की दरकार थी, लेकिन समय रहते रिपेयरिंग नहीं कराया गया, जिसके कारण आज स्थिति यह है कि इस सड़क पर पैदल चलना तक मुहाल है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर उन लोगों ने कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी को आवेदन दिया है, लेकिन किसी ने भी उनकी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। अंत में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने की बात कही। ग्रामीण मोहम्मद साहबुद्दीन ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व गांव में किसी के यहां विवाह के लिए रिश्ता आया था। वापसी के समय रिश्ता जोड़ने आया शख्स इसी सड़क पर बाइक से गिर गया, जिससे उसके पैर के साथ साथ रिश्ता भी टूट गया। उन्होंने कहा कि खराब सड़क के कारण इस गांव में कोई भी आदमी रिश्ता नहीं करना चाहता। कहा कि इस समस्या को कई जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के समक्ष रखा गया, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रेंगा। मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी ने बताया कि इस सड़क पर आए दिन लोग गिरते पड़ते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे टांग कर ले जाना पड़ता है। आलम यह है कि इस सड़क पर मोटरसाइकिल तक चलना दुर्लभ है। मोहम्मद तैयब साई ने कहा कि इस समस्या को लेकर उन लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, निजामुद्दीन अंसारी, बगोदर विधायक विनोद सिंह समेत उपायुक्त को भी आवेदन दिया, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी ने इस पर पहल नहीं किया। मौके पर वार्ड सदस्य रविया खातून, मोहम्मद इम्तियाज, नारायण राय, तैयब साईं, बंसी रविदास समेत दर्जनों ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर नेताओं और पदाधिकारियों को आगाह किया है। बुढ़ाया गल गया, लेकिन ये रोड एकदम जेब से अब क्यों घोड़ मचरा जाए, कैसे बाहर भीतर होइए गिर गए सब घोड़ा भी जाके खंडरों जाके बैठाए के आई हैं। अपना भारी रोडवा खराब सगरे रोड बना गुरु है और यहाँ की हो गए। जैसे ये रोड अगर नहीं बनेगा तो जेंट्स लोग सब कमाने चल जाता है, लेडीज लोग तो बच्चे लोग को स्कूल कैसे भेजेंगे, खाना कैसे बनाएंगे, हम लोग कैसे जाएंगे। रोड के परेशानी इतना हो गया, जैसे सरकार पानी के व्यवस्था किया, जैसे पानी का व्यवस्था किया वैसे रोड का भी व्यवस्था उनको करना चाहिए। हम लोग इतना उनके लिए स्वागत करते हैं, हम लोग के लिए कुछ स्वागत नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? रेबुन खातून। इसके ही है, देखिए राजकुमार यादव ही है, निजाम अंसारी है।
और एगो लेडीज भी आज उनके ही भी है हम लोग। विनोद सिंह उनके भी है। और फिर उसके बाद एक जो है देखिए जो तीसरी का चौक का जो है परमेश्वरी सिंह का कौन था जो रोड बनाते हैं कन्हैया कुमार वो भी। और एक को गए थे हमारे कोई काम नहीं हुआ, न हुआ है न होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब साहब मेरा नाम है। बांक में रोड का स्थिति इतना खराब है सर, जो आप लोग देख रहे हैं। हम लोग बूढ़ा आदमी तो खैर गिर जाते हैं, बच्चा लोग भी हाथ पैर टूट गया है। 2 आदमी को लड़का का हाथ पैर टूट गया है। कैसे हम लोग चलेंगे? एक आदमी कहीं अभी बरसात का टाइम है, बरसात का टाइम है, हम लोग को खटिया किसी के हम अगर मौत हो जाता है तो उसको एकदम टांग के लगना पड़ता है। कोई बीमार पड़ गया तो हम लोग उसको टांग के ले जाते हैं ऊपर में, वहाँ हम लोग गाड़ी रोक कर उस पर चढ़ाते हैं गाड़ी। यहाँ एक मोटरसाइकिल चलने के लिए एकदम मुश्किल लग रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद शमसुद्दीन नाम है। कुछ दिन पहले की बात है, इधर मतलब महीना 15 दिन की बात है ये, कि कहीं से रिश्ता आया था हम लोग के यहाँ, तो उसको जानकारी नहीं था कि हमारा रोड कैसा है। वो लोग आ गया। अब आने के बाद में जब यहाँ का स्थिति देखा तो देख के खा पहन के सब बातचीत करके गया कि ठीक है हम आकर आपसे बात करेंगे, घर जा कर के बताएंगे। और सडनली वहाँ जा कर के जो है सो मना कर देता है कि बोल रहे हैं वहाँ का स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि वो आया था जो बूढ़ा बिरने का था, वो रिश्ता वाला, वो आने मोटरसाइकिल लेकर के आया था। जाने के टाइम पे वो गिर गया, उसका पैर टूट गया। कैसे रिश्ता करेगा? ये स्थिति में अभी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और रोड का क्या स्थिति है, क्योंकि तमाम अधिकारी जो आ करके देख के गया है, वो भी नेतागण जो है, विधायक हो, MP हो, जो चुनाव में जितना सब आया गया, किसी के कान में अभी तक जू तक नहीं रेंगा है कि हाँ ये रोड के ऊपर। अब क्या कर? अब हम लोग यही एक चीज सोच के रखे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जब तक अब हम लोग का रोड नहीं बनेगा, किसी को हम लोग वोट नहीं देंगे। कोई भी तरह का चुनाव हो, हम लोग वोट नहीं करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन हो गया। हम ग्राम बहरवा बाग के ही। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत आंगनबाड़ी केंद्र बंदरकुपी में उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी व जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप के द्वारा गर्भवती महिलाओं का गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं को पोषण से संबंधित जानकारी दी और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और शिशुओं के अन्नप्राशन का आयोजन किया गया। साथ ही किशोरियों को पौष्टिक आहार दिया गया। मौके पर सभी को पौष्टिक आहार, सात्विक भोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का थीम अनीमिया, वृद्धि निगरानी, ऊपरी आहार, पोषण भी एवं बेहतर शासन के लिए तकनीक और का वृहद उपयोग रखा गया है, जिसके लिए समग्र प्रयास की आवश्यकता है ताकि पोषण माह कार्यक्रम सफल हो सके। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत गुरुवार को बनियाडी स्थित सीसीएल कार्यालय में स्वच्छता सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीसीएल के महाप्रबंधक बासव चौधरी समेत स्कूली बच्चों ने सीसीएल कार्यालय और उसके आसपास के इलाकों में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान महाप्रबंधक बासव चौधरी ने कहा कि पूरे देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ हो गया है, जिसके तहत लोगों को अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई से तन और मन स्वच्छ रहता है, जिससे लोगों को बीमारियों के साथ साथ अन्य दूसरी परेशानी से भी मुक्ति मिलती है। उन्होंने सभी लोगों को अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई पर विशेष जोर देने की अपील की। साफ सफाई और शौचालय स्वस्थ रहे, सभी बीमारियों से हमें बचाए। सफाई और शौचालय स्वस्थ रहे, सभी बीमारियों से हमें बचाए। कार्यक्रम हुआ सर आज हम लोग का स्वच्छता अभियान चल रहा है पूरा देश में, सीसीएल में, ऑल इंडिया में। तो उसी का मुताबिक हम लोग यंग जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए हम लोग ट्राइबल डांस और नुक्कड़ नाटक ये सब हम लोग बच्चा लोग से करा रहा है। सुबह मिडिल स्कूल का बच्चा लोग किया है, अभी गोलू एकेडमी का जो एथलेटिक्स है वो लोग कर रहा है।
तो इसमें हमारा देश को और सफाई अभियान होगा, तो इसमें और सफाई होगा तो हम लोग का शरीर अच्छा रहेगा, बच्चा लोग का भी शरीर अच्छा रहेगा। इसी के लिए ये मैसेज हम लोग दे रहा है, जैसे बच्चा लोग आगे बढ़े और हमारा देश को संभाले, देश को सफा सुथरा करें और भ्रष्टाचार का भी खिलाफ ये लोग लड़ाई करें। फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ के द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत गांधी चौक से टावर चौक तक रैली निकाली गई। गुलाम मुस्तफा टार्जन की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में स्वच्छता पर बल दिया गया। विभिन्न मार्गों से होते हुए यह रैली वापस गांधी चौक पहुंचकर समाप्त हो गई। जागरूक रैली में शहर वासियों और फुटकर दुकानदारों को अपने आसपास साफ सफाई रखने और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। इस दौरान डस्टबिन व कूड़ेदान का इस्तेमाल करने की बातें कही गई। रैली में संगठन के सचिव अफगान उर्फ बबलू, कोषाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल, रोहित कुमार, राहुल कुमार, तिजोरी कुमार, धीरज कुमार, मोहम्मद राजू, रंजीत खटीक, पंकज कुमार, शक्ति कुमार शाह, मोहम्मद एहतराम सितारा, मोहम्मद नशीब, मोहम्मद अनवर आदि मौजूद रहे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे बातों को गौर से सुने और आप एक स्वच्छ अच्छे नागरिक बनने के काम करें, सकारात्मक सोच अपनाएं और एक स्वस्थ नागरिक बनने का काम करें। धन्यवाद साथियों। आज स्वच्छता ही भारत के इस अभियान के तहत स्वच्छ ही सेवा है। इस स्वच्छ ही सेवा के माध्यम से गिरिडीह फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ आज स्वच्छता रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जितने भी शहर में वेंडर हैं, फुटपाथ वाले, सब्जी वाले, कुंचा वाले, ठेला वाले, चाउमीन वाले इत्यादि सभी से मैं अनुरोध करता हूं और शहर के निवासियों से, मकान वालों से, ऐसे लोगों से जो शहर का सुंदर रखने में वो सहयोग कर सके, क्योंकि ये शहर हमारा है, इसे सुंदर रखना हमारा काम। हम चाहते हैं कि मिलजुल कर इसे साफ रखें और आने वाले दिनों में आने वाले पीढ़ियों को एक संदेश दें, क्योंकि ये स्वच्छता अभियान भारत सरकार के 10 वर्ष पूरा होने पर एक विशेष अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में चलाया जा रहा है। इससे जुड़कर हम लोगों को संदेश दे रहे हैं। गिरिडीह फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ आपसे अपील करती है कि आप संज्ञान में लें और सकारात्मक सोच अपनाएं और स्वच्छ नागरिक बने, अच्छे नागरिक बने और डस्टबिन का प्रयोग करें। नगर निगम द्वारा जो भी गाड़ी आए, नगर निगम के द्वारा बनाए गए डस्टबिन का प्रयोग करें। धन्यवाद। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की एक बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में 23 सितंबर को रांची प्रोजेक्ट भवन घेराव कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में मुख्य रूप से संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 23 सितंबर को हर एक विद्युत कर्मी अपना भविष्य तय करने के लिए एकजुटता के साथ प्रोजेक्ट भवन घेराव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, ताकि ऊर्जा निगम से लेकर सरकार तक को मालूम हो सके कि जिनके बदौलत विद्युत सप्लाई की व्यवस्था चल रही है, उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करे। बैठक में उमेश कुमार, मोहम्मद शमी, इमरान अंसारी, रविंद्र महतो, दीपक कुमार, संजय उरांव, बाजू कुमार, मनु महतो, ललित महतो, मोहम्मद ताहिर, दिलीप महतो, इम्तियाज अंसारी, संजीत राम, राजू राम आदि मौजूद थे। 23 तारीख को क्या होगा? 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 अजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर के 23 सितंबर को हम लोग परेड भवन का घेराव कर रहे हैं और उसी के क्रम में अलग अलग जो हमारा डिवीजन, सब डिवीजन है, वहाँ पे दौरा भी हमारा चल रहा है। और हम लोग की मांग है कि सबसे पहले यहाँ पे एजेंसी प्रथा खत्म हो और निगम जो है वो पुरानी व्यवस्था लागू करे, और वहीं पे जो लोग लगातार 10 साल से ऊपर काम कर चुके हैं उनकी नियमित नियुक्ति हो, और जो आने वाली बहाली हो उसमें चाहे हमारे 1 साल से लोग काम कर रहे हो या 10 साल काम कर रहे हो, उनके लिए प्राथमिकता तय हो। और वहीं पे उम्र सीमा जो है वो 60 वर्ष, जिस टाइप से पारा टीचर का हुआ है उसी टाइप से
हमारे सारे कर्मियों का 60 वर्ष का जो है एक अनुबंध हो। साथ ही जो अभी होमगार्ड के जवानों का 1000 से ऊपर जो मानदेय जो दिया जा रहा है, उसी हिसाब से जो हमारे विद्युत कर्मी हैं उनको अनुभव के आधार पर 4 वर्गों में बांटते हुए स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड, उस हिसाब से इनका मानदेय तय होना चाहिए। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग 23 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन धुरवा का घेराव करने जा रहे हैं और इसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोग बैठक कर रहे हैं। हजारीबाग में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर 3 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह के छात्रों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 में विजेता घोषित हुए हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह के छात्रों को इसके लिए मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। इसके लिए विद्यालय परिवार ने प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए धन्यवाद दिया और वहीं विद्यालय के चेयरमैन बलजीत सिंह सलूजा और प्रिंसिपल सोनी तिवारी ने कहा कि सीबीएसई क्लस्टर 3 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अंडर 19 में दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों ने जिस तरह से अपना प्रतिभा का लोहा बनवाया है, इससे विद्यालय के मान सम्मान में काफी वृद्धि हुई है और उन्होंने सभी छात्रों को इसके लिए बधाई दी है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल गिरिडीह में चल रहे ईस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना महिला वर्ग एवं जमुना राम मेमोरियल स्कूल बलिया उत्तर प्रदेश के मध्य खेला गया, जिसमें जमुना राम मेमोरियल स्कूल बलिया ने 0 के मुकाबले 4 गोल से दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना की टीम को पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं रनर अप का खिताब डीपीएस पटना ने हासिल किया। इसी तरह पुरुष वर्ग में खेले गए फाइनल में खेलगांव पब्लिक स्कूल प्रयागराज ने अपने विजय रथ को कायम रखा। टीम ने 0 के मुकाबले 1 गोल से सनबीन स्कूल बलिया को पराजित कर सबसे सफल टीम का खिताब हासिल किया। वहीं रनर अप में सनबीन स्कूल बलिया ने जगह बनाई। इसी तरह 5 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट का सफल समापन हो गया। इस 5 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट के पारितोषिक वितरण उत्साहवर्धन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित विद्यालय सभापति अमरजीत सिंह सलूजा, विद्यालय के निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा उपस्थित हैं। सभापति श्री सलूजा ने विजेता टीमों के बेहतरीन प्रदर्शन पर उन्हें शुभकामनाएं दी और वहीं जो इस खेल में जगह न बना पाए उनका उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल सामाजिक सौहार्द एवं समरसता का साधन है। वहीं लीग मैच के समापन समारोह में पुरुष वर्गों में खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी सम्मानित किया गया। जमुना राम स्कूल के यश विश्वकर्मा को बेस्ट प्लेयर अवार्ड से नवाजा गया। खेलगांव के वंचित को मैन ऑफ द टूर्नामेंट से पुरस्कृत किया गया। सनबीम स्कूल के सुबित वर्मा को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। महिला वर्ग में जमुना राम मेमोरियल स्कूल की संजना को बेस्ट प्लेयर से सम्मानित किया गया। वहीं जमुना राम मेमोरियल की दूसरी खिलाड़ी रिया सिंह को विमेन ऑफ द टूर्नामेंट से पुरस्कृत किया गया। इसी तरह डीपीएस पटना की वेदिका को बेस्ट गोलकीपर के पुरस्कार से नवाजा गया।